नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, अगर हमारे YouTube चैनल में पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह का नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज के इस नए वीडियो में जानेंगे कि PF मीन्स PF का एडवांस या PF का फाइनल या PF का पेंशन अमाउंट या PF का पैसा को कैसे निकालें इत्यादि के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगा या लेंगे। सबसे पहले किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद सर्च बॉक्स में आपको लिखना है EPF या PF लिख करके इंटर प्रेस करना है। इंटर प्रेस करने के बाद आपको ये जो सबसे पहला जो लिंक दिख रहा है, आपको एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ये जो सर्विसेज में क्लिक कीजिए। एम्प्लॉय पे क्लिक करने के बाद अगेन आपको सर्विसेज पे जाना है और मेंबर UNA ऑनलाइन सर्विसेज पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपना UNA नंबर लिखकर आपको लॉगिन कर लेना है। जैसा कि मैं आपको लाइव बता रहा हूँ किस तरह से लॉगिन होगा। जैसे कि आप ये 12 डिजिट का होता है, आपको लॉगिन करके खुद से आप कर सकते हैं और उसके बाद पासवर्ड इंटर कर देना है। पासवर्ड इंटर करने के बाद आपको यहाँ जो सामने जो कैप्चा दिया हुआ है उसको अच्छे से देख करके स्मॉल और कैपिटल देख करके आपको और साइन इन पे क्लिक करना है। साइन इन पे जैसे ही क्लिक करते हैं आपको ये इस तरह का जो PF का जो मेन पेज है, इंटरफेस का जो मेन पेज है उसमें आप पहुंच जाते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे जो ऑप्शंस दिख रहे हैं, यहाँ पे होम व्यू मैनेज अकाउंट ऑनलाइन, तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन सर्विसेज में जाना है और यहाँ 4 ऑप्शन है। क्लेम, 1 मेंबर 1 PF अकाउंट ट्रांसफर और क्लेम स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमको आज हम लोग सीखने वाले हैं कि पैसा को कैसे विड्रॉ करना है। पिछली बार हम लोगों ने सीखा था कि UNA कैसे सर्च करें या फिर UN को कैसे एक्टिवेट करें इत्यादि और तमाम तरह का जो वीडियोस मैंने पहले बनाया है और इस सभी वीडियोस जो पहले मैंने बनाया सारे का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आज मैं बता दे रहा हूँ PF का पैसा कैसे निकालें, मीन्स एडवांस कैसे निकाल सकते हैं या फिर PF का फाइनल अमाउंट कैसे निकाल सकते हैं या पेंशन अमाउंट कैसे निकालें इत्यादि के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए, जिस तरह का ये जैसे ही आप ऑनलाइन में क्लिक करते हैं ऑनलाइन क्लेम पे, आप तो इस तरह का इंटरफेस खुल जाता है। इंटरफेस खुलने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर एंट्री कर देना है। अकाउंट नंबर एंट्री करने के बाद आपको वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद आपको ये S पे क्लिक कर देना है। S पे जैसे क्लिक करेंगे आपको सीधे नीचे आना है प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम और ये देखिए ये आपको खुल गया है। आपको यहाँ पे आई वांट टू अप्लाई फॉर, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे सभी चीज़ें हैं। ओनली PF विड्रॉवल फॉर्म 19, ओनली पेंशन विड्रॉवल फॉर्म 10C। आपको अगर ये दोनों अमाउंट आप तभी निकाल सकते हैं जब आप नौकरी को छोड़ चुके हैं। नौकरी छोड़ने के बाद आप ये वहाँ पे आप एग्जिट मार्क आप अपडेट कर चुके हैं, तभी आप ये PF का फाइनल अमाउंट और पेंशन अमाउंट निकाल सकते हैं। अन्यथा अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आप ये दोनों अमाउंट नहीं निकाल सकते। ये दोनों का ये सिर्फ PF का आप एडवांस निकाल सकते हैं, मीन्स फॉर्म नंबर 30 आपको 131 भरना होगा, ना कि ये दोनों आप 19 और 10 नहीं भर सकते। आप 10C आपको सिर्फ PF एडवांस आप भर सकते हैं। तो जैसे कि आप PF एडवांस आप भर सकते हैं, उसके बाद आपको PF एडवांस भरने के बाद अब लिखता है सेलेक्ट सर्विस। यहाँ पे आपको कंपनी का नाम का जो है उसमें सेलेक्ट करना है। उसके बाद एडवांस निकालने के लिए आप पूछ रहा है कि पर्पस, जिस उद्देश्य के लिए अग्रिम की आवश्यकता है, आप यहाँ पे रीजन लिखने के लिए बोल रहा है। तो तमाम तरह का रीजन है आदमी में, जनरली आप इलनेस पे आप क्लिक करिए तो एडवांस मिल जाएगा। अब इसमें क्या है कि आवश्यक अग्रिम की राशि रुपये में, अमाउंट ऑफ एडवांस रिक्वायर्ड इन रुपीज़। अब पूछ रहा है कि कितना एडवांस चाहिए, तो एडवांस का अमाउंट आप ऐसे आप नहीं भर सकते। सबसे पहले आप ध्यान रखना होगा कि आपको पासबुक चेक करना होगा। कौन सा पासबुक, मतलब PF का जो पासबुक है उसको आप चेक कर लीजिए। आपका जो PF का जो फाइनल अमाउंट है वो उसको आप देख लीजिए कि कितना हमारा
फाइनल अमाउंट है। उसका जो अगर सपोज दैट कि अगर आपका वहाँ पे 20,000 रुपया है, 20,000 है या फिर 10,000 है, तो इसका समझिए कि 70 to 80% ही आपको वो एडवांस देता है। तो ठीक है, आप 70% अप्रोक्स मान के लिए 7,000 रुपया 10,000 का, तो आप यहाँ पे ज़्यादा ना भरें, आप बहुत ज़्यादा करेंगे तो 7,500 रुपया भर दीजिए, है ना। उसके बाद आपको यहाँ पे सपोज दैट कि मैं आपको एड्रेस भर देता हूँ, यहाँ पे सभी कुछ भर दिया मैंने। उसके बाद स्टेट सिलेक्ट करना है, उसके बाद जिला सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे अगेन स्टेट वगैरह लिख देना है। ना, उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आपको अच्छे से ध्यान देने की ज़रूरत है। आपका जो पासबुक का या चेकबुक जो स्कैन कॉपी आपने रखा है, उसको 100 KB मैक्सिमम 500 KB तक ही आपको यहाँ पे अपलोड लेगा, सपोर्ट करेगा। अन्यथा अगर आपने कम ऐसी अधिक करके अपलोड कर दिया तो आपको ये व्यू नहीं हो पाएगा, इसलिए आपको ध्यान रखना है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो है, आपको मैं एक एग्जाम्पल में दिखा देता हूँ। देखिए, अब यहाँ पे मैं आपको व्यू करके दिखाता हूँ, ये है ना, ये देखिए इस तरह से व्यू करके आपको देख लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे चेकबॉक्स पे क्लिक करना है और गेट OTP पे क्लिक कर देना है। OTP पे जैसे क्लिक करेंगे OTP चला जाएगा। OTP डाल करके आपको यहाँ पे वैलिडेट कर देना है OTP को और सबमिट कर देना है। आपका ये पैसा मतलब ये क्लेम सबमिट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक PDF का सक्सेसफुली जनरेट कर देगा। आप इस पे क्लिक करके आप PDF को अपना सेव करके रख लीजिए फ्यूचर रेफरेंस के लिए। उसी प्रकार से आप यहाँ पे देखिए, आप एडवांस के लिए मैंने कहा, आप उसके बाद PF फाइनल निकाल सकते हैं, PF पेंशन का अमाउंट निकाल सकते हैं इत्यादि। इस तरह का आप यहाँ पे सभी अपना ये पर्पस जो यहाँ पे दिया हुआ है उस पर आप सेलेक्ट कर लीजिए और उस पर आप अपना अप्लाई करके अपना जिस प्रोसेस में मैंने आपको बताया एडवांस के लिए, उसी प्रोसेस में PF फाइनल और पेंशन अमाउंट को आप निकाल सकते हैं, है ना। तो अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्त तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि इस तरह का नए नए वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। और हमें ये वीडियोस जनरली मॉर्निंग में ही मैं पोस्ट करता हूँ, तो आप मॉर्निंग में देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्त। जय हिंद, जय भारत।